तो जी, अब हम जो बात करने लगे हैं वो है लाइन स्पेसिंग की। तो आइएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लाइन स्पेसिंग होता है कि हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और इसको किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हम इसके लास्ट पे चले जाते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको लाइन स्पेस की अच्छे से समझ आए। ये देखिएगा, आपके पास ये एक लाइन है, तो मैं अगर इसके ऊपर बुलेट्स अप्लाई या नंबरिंग अप्लाई कर लूँ तो आई थिंक आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ तक मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैंने इसके ऊपर नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर ली। मैं क्या चाहता हूँ, ABC लगा देता हूँ। चले नहीं, ये नाम है 1 2 3 लगा देते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये अप्लाई हो चुकी है। जी, तो अब आप देखिएगा, ये हमारी पहली लाइन है और उसके बाद हमारी ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये फोर्थ लाइन है और ये आपकी फिफ्थ लाइन है। तो आपको ना एक फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो आपके पास डिफरेंस है, सॉरी डिस्टेंस है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। और लाइन 2 और लाइन 3 के दरमियान देखिए कितना कम डिस्टेंस है, यानी लाइन 2 और लाइन 3 एक साथ-साथ स्टार्ट हो रही हैं, यानी इनके दरमियान कोई इतना डिस्टेंस नहीं है, कोई ब्लैंक स्पेसेस नहीं है जितनी कि 1 और 2 के दरमियान है। ये वाली नीचे जो आपको नज़र आ रही है, इनके दरमियान जो है। और इस तरीके से देखिएगा कि अगर आप लाइन 3 और लाइन 4 के दरमियान देख रहे हैं तो ये देखिए एक अच्छी खासी स्पेस है जो आपको नज़र आ रही है। और ये 4 और 5 के दरमियान भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी लाइन स्पेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन स्पेस यूज़ होती है वो आई थिंक 1.5 और 2 यहाँ तक यूज़ होती है। लेकिन अगर आप उसे अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करना चाहते हैं, अब ये देखिएगा कि लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के दरमियान कोई आपके पास जो है स्पेस नहीं है। तो मैं इसके दरमियान स्पेस किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ वो हम अब देख लेते हैं। तो आपने जस्ट उस रोज़ को सिलेक्ट किया, तो मैंने इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट किया। अब मैं इनके दरमियान स्पेस ऐड करूँगा। तो आइएगा, आपने जस्ट आपके पास ये टूल आपको नज़र आ रहा है, लाइन स्पेसिंग का टूल इसे बोलते हैं। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसेस हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला था कि 1.5 बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो आपके पास ये देखिएगा कि इन दोनों लाइन नंबर 2 और 3 के दरमियान अब आपको स्पेस नज़र आ रही है। लेकिन आप चाहते नहीं भाई, मैं इसके दरमियान इतनी स्पेस नहीं चाहता, मैं इससे ज़्यादा स्पेस चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, जस्ट दोबारा उसके ऊपर जाएंगे और इसमें से अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे 3.0। अब देखिएगा, अब हमने इसके दरमियान लाइन स्पेस जो है वो ऐड कर लिया है, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। मैं क्या चाहता हूँ कि लाइन नंबर 4, 3 और 2 के दरमियान कोई स्पेस ना हो। तो उसके लिए अब हमने स्पेस को जो अब हमने ऐड की हुई है, तो उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो आपने जस्ट उसी टूल के ऊपर जाना है। टूल के ऊपर जाने के बाद आपके पास ये आपको सॉरी, इधर आपने जस्ट हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद इसके ऊपर देख लेते हैं, इधर से भी नहीं आएगा क्योंकि हमने बुलेट्स अप्लाई किए हुए हैं, शायद इसीलिए नहीं आ रहा। तो मैं इसके ऊपर जो बुलेट्स हैं वो ख़त्म कर देता हूँ। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं। 1 मिनट बस रुकिएगा, कोई अपने लिख लेते हैं, अपने बारे में ही लिख लेते हैं। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ 2-3 मरतबा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Ctrl+C, Ctrl+V, 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 ये आपके पास 4 लाइंस मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इनके दरमियान स्पेस सबसे पहले तो ऐड करेंगे और फिर अब हम रिमूव करके देख लेते हैं। स्पेस ऐड है ऑलरेडी, तो अब हम इसे रिमूव करेंगे। तो जस्ट इसके ऊपर जाइएगा, आपके पास ये आपको देख रहा नज़र आ रहा होगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आफ्टर से मुराद आपको पता होगा कि इस लाइन के बाद ये वाली स्पेस है, और बिफोर से मुराद होता है कि इस लाइन से पहले वाली स्पेस, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का ये मतलब है इधर। तो आपने जस्ट, आप क्या चाहते हैं कि इसे सारे को सिलेक्ट करके आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास जो स्पेस है इनके दरमियान वो ख़त्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ।
तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आ गया, ठीक है। रिमूव स्पेस मैं कहता हूँ बिफोर पैराग्राफ, तो ये देखिएगा आपके पास जो स्पेस थी जो आपने ऐड की हुई थी वो अब रिमूव हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, स्पेस इसके दरमियान होनी चाहिए, तो वो ऐड करने के लिए आप जस्ट 2.0 मैं चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इन दो लाइंस के दरमियान, या अगर हम बोले तो इन दोनों के दरमियान जो है आपके पास जो आपको जो क्या कहते हैं कि लाइंस। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी आप देखिएगा, जी सर क्लियर है? यस सर। जी, तो देखिएगा इनके दरमियान अब स्पेस आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लाइक 3.0 करना चाहते हैं तो वो 3.0 हो गई है। जी, इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि 5 स्पेस ऐड हो, तो आपने जस्ट क्या करना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर जाके आप अपनी मर्जी से इधर B4 के ऊपर कितनी करना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। और आफ्टर टेक्स्ट के अंदर इंडेंटेशन है, सॉरी ये इंडेंटेशन है आपकी, और आपके पास स्पेसिंग आ रही है B4 और आफ्टर, ये वाली आप ऐड कर सकते हैं। मैं इधर करता हूँ 6, इतनी निकल 6, और आफ्टर भी हम कर लेते हैं 5, 6 ही कर लेते हैं चलो। तो अब जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्पेस उससे ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा करके देखते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर जाइएगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर, ये ऐड को भी हम चेंज करते हैं 4, 5 हमने ऐड कर दिया। जी देखिएगा आपके पास स्पेस आपको अच्छी खासी हर एक लाइन की, ये नहीं है कि इनके दरमियान आपने वो स्पेसेस खुद से यानी कि वो इंटर करके छोड़ी हुई, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेलेक्ट किया कि मेरी एक से दूसरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस हो या स्पेस हो वो इतनी हो। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।